द्वारका नगरी में एक निर्धन भक्त शिवदास रहता था। वह दिन रात श्री कृष्ण का स्मरण करता और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता था। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि वह हमेशा कहता, जो कुछ भी होता है वह श्री कृष्ण की इच्छा से होता है और उनके द्वारा ही भला होता है। एक दिन द्वारका में भारी बारिश हुई, जिससे बाढ़ आ गई। पूरा नगर पानी में डूबने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन शिवदास शांत था। जब उसके पड़ोसियों ने उसे भागने के लिए कहा, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। वे जो करेंगे वही मेरे लिए उचित होगा। बाढ़ बढ़ती गई और शिवदास का घर भी पानी में डूब गया। वह छत पर चला गया और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। तभी एक नाव आए और नाविक ने कहा, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। शिवदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धन्यवाद, लेकिन मेरे श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं। वे जो करेंगे वही उचित होगा। नाविक चला गया। कुछ देर बाद एक और बड़ी नाव आई। उसमें नगर के राजा के सैनिक थे। उन्होंने कहा, आओ, यह अंतिम मौका है। बाढ़ और बढ़ेगी तो कोई बच नहीं पाएगा। शिवदास ने फिर वही उत्तर दिया, मेरे श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं। वे जो करेंगे वही उचित होगा। सैनिक चले गए। अंततः बाढ़ इतनी बढ़ गई कि शिवदास पानी में बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब शिवदास स्वर्ग पहुंचा तो उसने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा, प्रभु, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें 3 बार बचाने का प्रयास किया, पहले पड़ोसियों के माध्यम से, फिर नाविक के द्वारा और अंत में राजा के सैनिकों द्वारा। लेकिन तुमने इसे मेरी सहायता नहीं समझा। शिवदास ये सुनकर लज्जित हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। कहानी की सीख, ईश्वर हमेशा हमारी सहायता करते हैं, लेकिन उनकी कृपा को पहचानने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। अवसरों को समझना और सही निर्णय लेना भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है। भगवान हमें संकेत देते हैं, लेकिन निर्णय और कर्म हमें स्वयं करना होता है। भगवान पर विश्वास करें, लेकिन उनकी सहायता के रूप में आने वाले अवसरों को भी पहचानें। फोल्डेड हैंड्स।